देवी और सज्जनों, दो व्यक्ति संत महाराज के पास गए। एक ने कहा कि महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया हूँ। न मैं तुमसे कह सकता हूँ, न अपनी पत्नी से कह सकता हूँ, न अपने माता पिता से कह सकता हूँ, न भाई बंधु से कह सकता हूँ, यानी किसी से नहीं कह सकता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस जैसा पाप तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ 100, 200, 300 ऐसे मैंने पाप किए हैं, छोटे मोटे, जो मैं आपके के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो संत ने कहा, अच्छा तुमने बड़ा पाप किया, तो बेटा कहीं से कहीं जितना पाप तुमको लगता है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, उतना बड़ा पत्थर तो कहीं से ले आया। तो देवी सज्जन और दूसरे के लिए कहा कि तूने छोटे छोटे पाप किए ना, 100, 200, 300 जो भी हो, उतने छोटे छोटे कंकड़ अपने घर के आगे से चौराहे से कहीं और से लेकर के आ जा। दोनों गए। तो जिसने बहुत बड़ा पाप किया था, देविया सज्जना, उसने दूसरे की सहायता से, दूसरे की मदद से एक बड़ा पत्थर खोदा जमीन से, 40-50 किलो का रहा होगा। अब बड़ी मुश्किल से उसको उसने अपने कंधे में रखा और संत महाराज के पास ले गया। दूसरा व्यक्ति जिसने कहा था मैंने 200-300 पाप किए हैं, वो अपने घर के आगे से कई चौराहे से इकट्ठा करके दोनों मुट्ठियों में ले आया। जो जिसने कहा कि मैंने छोटे छोटे पाप किए हैं। अब बड़े पाप वाले ने तो बड़ा पत्थर लाना ही था। अब उन्होंने कहा संत ने कि जहाँ से लाए थे वही रख दो। अब जिसने बड़ा पाप किया था उसको तो पता था कि मैं ये पत्थर कहाँ से लाया, वो उठा करके वहीं उसने रख दिया। अब संत ने कहा था जहाँ से लाए थे वहीं पर रखना, इधर उधर नहीं फेंकना। तो जिसने बहुत छोटे मोटे पाप किए थे उसको कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने कहाँ कहाँ से उठाए हैं, और संत ने कहा है कि वहीं पे रखना है। तो उसके हाथ पे वो छोटे छोटे पत्थर रह गए जितने उसने पाप किए थे, क्योंकि उसको नियति स्थान पता नहीं था कि आप कहाँ से मैंने उठाए हैं। महाराज के पास गए तो महाराज ने कहा कि भाई तुमने बड़ा पाप किया ना, तुम अब मुक्त हो चुके हो, और तुमको नियत के स्थान का पता नहीं था मैं कहाँ से उठा के लाया हूँ, इसलिए तुम्हारी मुट्ठी, तुम्हारे पाप तुम्हारे हाथ में ही रह गए। इसका तात्पर्य क्या है दिव्य सज्जनों? इसका तात्पर्य है कि यदि तुमको दुख है, पश्चाताप है कि मुझसे पाप हुआ है, तो उसके मतलब दिल में दर्द है तो उसकी दवा जरूर है, और दिल में अगर दर्द नहीं है ना, फिर दवाई, उसकी कोई दवाई नहीं है। तो दिव्य सज्जन आप समझ गए होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे तो शेयर आदि भी करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।